नवीन मुखोता। यह कहानी लेन नाम के एक लड़के की है जो हैलोवीन पार्टी में एक डरावने मुखौटे को पहनकर अपने सभी दोस्तों को खुश करना चाहता था। पर उसकी यह योजना उसके अनुसार काम नहीं करती। लेनिन नाम का एक लड़का था जिसे हैलोवीन काफ़ी पसंद था। यह दिन उसके लिए खास होता था और वह इस दिन को शानदार तरीके से मनाना चाहता था। इस साल वह पैसे इकट्ठे करता था और अपने लिए सबसे शानदार मुखौटे, शानदार कपड़े खरीद रहा था और हैलोवीन की सबसे शानदार सजावट करता था। इस साल भी उसने ऐसा ही किया। लेनिन अपने दोस्त के घर हो रही हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने काला कोट, काले जूते और एक लंबा हवा में उड़ता हुआ कैप पहना था। इसके बाद उसने अपना हैलोवीन मास्क पहन लिया था और वह खुद को आईने में देख के खुश हो रहा था। उसने ऐसा स्केरी और डरावना मास्क पहले कभी नहीं देखा था। उसे पक्के से पता था कि जब वह पार्टी में जाएगा तो सबकी नज़र उस पर ही होगी और सब उसे यानी कि उसके मास्क को देखकर घबरा जाएंगे। सब उससे जलेंगे। जब लेनी अपने दोस्त के घर पहुंचा, वहां पर पार्टी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। उसे दरवाजे से म्यूजिक की धीमी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लेनी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसके दोस्त ने उसका स्वागत किया और उसको घर के अंदर बुला लिया। लेनी जब कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ लोग शराब पी रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे और बातें कर रहे थे और कुछ खाना खा रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे लोग चुड़ैले, भूते, खोपड़ी, वैम्पायर और ज़ॉम्बी वाले डरावने मास्क पहने हुए थे। लेकिन वह मुखौटे इतने डरावने नहीं थे। लेकिन लेनी को यकीन था कि उसका मास्क सबसे डरावना है। लेनी वहाँ एक तरफ खड़ा हो गया और वह किसी का इंतज़ार करने लगा, कोई उसे देखे और उसके कपड़ों और मास्क पर बात करे। लेकिन किसी ने भी लेनी की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिस कारण वह दुखी हो गया। वह कमरे में इधर उधर घूमने लगा ताकि लोग उसके मास्क को अच्छे से देखें। वह चाहता था कि लोग उसके मास्क को देखकर डरे और वहाँ पर सब उसके बारे में बात करें। फिर थोड़ी देर बाद लेनिन के वापस एक लड़की आई और उससे बात करने की कोशिश करने लगी। हेलो, तुम कौन हो? उसने पूछा। लेनिन ने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वह बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि वह मास्क काफ़ी टाइट था। इस बात से निराश होकर वह किचन में ड्रिंक लेने के लिए चला गया। उसने अपने मास्क को अपने चेहरे से उतारने की कोशिश की लेकिन वह उसे हटा नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उसे चेहरे पर जोर से चिपक गया है। फिर उसने उसे जोर से खींचा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मास्क उसके चेहरे से उतर नहीं पा रहा था। लेनी को बहुत चिंता होने लगी। कमरे के अंदर लेनी को बहुत गर्मी लग रही थी और उसने महसूस किया कि उसे उसके मास्क के अंदर बहुत पसीना भी आ रहा था। उसे अब उसे किसी भी हालत में उतारना था। फिर लेनी किचन में चाकू उठाकर बाथरूम में चला गया और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने शीशे में देखा और मास्क को चाकू से काटने की कोशिश करने लगा और इसी बीच उसे थोड़ी बहुत चोट लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसका मास्क उसके चेहरे पर बहुत मजबूती से चिपक गया है। निराश होकर उसने चाकू उठाया और मास्क को छोटी पत्तियों को जो रबर की बनी थी
उनको काटने लगा। थोड़ी देर बाद बाथरूम के आगे बहुत भीड़ लग गया और बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने दरवाजे पर खटखटाया और चिल्लाने लगे कि वहाँ अंदर क्या हो रहा है। लेकिन लैनी बहुत घबराया हुआ था और उसने बाकी बचे मास्क को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका मास्क उसके चेहरे से उतर नहीं रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। लैनी ने सोचा कि क्या होगा अगर यह मास्क उसके चेहरे से नहीं उतरा तो? क्या होगा अगर यह मेरे चेहरे पर हमेशा के लिए चिपक गया तो? उसने फिर से चाकू की मदद से मास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चालू किया। फिर धीरे धीरे करके बाथरूम के बाहर लोगों की भीड़ ज़्यादा हो गई और वे दरवाजे को खटखटाने लगे और बोलने लगे कि तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे हो। फिर उन्होंने बाथरूम के अंदर लैनी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी कि यह मास्क मेरे चेहरे से नहीं उतरेगा। बाथरूम के बाहर खड़े लोगों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। बाथरूम के बाहर खड़ी एक लड़की हैरान हो गई और उसने कहा कि पर उसने तो कोई मास्क नहीं पहन रखा था। इस कहानी पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।